अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर, जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस का एक्सरसाइज 2.4 जो है कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में मैं जो है ना वो 2.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? वो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 2.4 एक्सरसाइज तक जो है ना वो लिमिट पे डिस्कशन की। अभी जो है ना वो 2.5 एंड 2.6 और फर्दर एक्सरसाइजेज करने से पहले जो बहुत ही बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट है वो है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी क्या होती है, फंक्शन जो है ना कंटिन्यूस कब होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि इस टॉपिक पे आप जो है ना वीडियो लाजमी बनाएं। तो आज का लेक्चर आपने कंप्लीट देखना है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें मैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को जो है ना वो फुल एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जाना वो बेसिकली 3 स्टेप पे जाना वो मुश्तमिल होगा, जिसमें सबसे पहले जाना एक फंक्शन पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फंक्शन का जो ना वो ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ पे जो ना वो चेक करेंगे कि बेसिकली कंटिन्यूटी को हम जो ना वो किस तरह डिफाइन करते हैं। उस ग्राफ को देखते हुए हम जो ना फिर इसकी कंप्लीट डेफिनेशन और उसमें जो ना वो कौन कौन सी कंडीशन यूज होती हैं हम वो वाली जो ना वो उसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो ना मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके उसको जो ना वो सॉल्व करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जो ना वो कौन सा फंक्शन किस तरह जो ना वो कंटिन्यूस होता है और किस तरह डिसकंटिन्यूस होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको जो ना वो ये लेक्चर देखने के बाद कंटिन्यूटी वाला जो ना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ना वो एक फंक्शन को लेके जाना इसके ग्राफ पे कंटिन्यूटी को बेसिकली डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूटी होती क्या है। यहाँ पे देखें भाई, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस मौजूद है। फर्ज किया कि मेरे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का ग्राफ मैं इस तरह से कुछ ले लेता हूँ। देखें भाई, कोई हमारे पास फंक्शन है और उस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ये है। इसको जो है ना वो आप लोग कोई भी नाम दे दें, पॉइंट ए का नाम दे दें या इसको जो है ना वो पॉइंट बी का नाम दे दें। अच्छा देखिए भाई, ये हमारे पास किसी जो है ना वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ मौजूद है। ठीक है, अब देखें यहाँ से ए पॉइंट से शुरू हो रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है। यहाँ पे जो है ना वो कहीं भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये ए से जो है ना वो बी तक चलता जा रहा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का आपको मतलब समझना होगा। कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूस चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, स्टॉप नहीं कर रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। तो देखिए ए से बी तक चलता जा रहा है, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा, मतलब फंक्शन जो है ना वो एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है। अब देखिए, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम किसी न किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। हम कोई ना कोई पॉइंट लेके चेक करते हैं, 1 2 0 -1 -2 कोई भी जो है ना वो पॉइंट हो सकता है। लेफ्ट हैंड से भी चेक कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट से भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, फर्ज किया कि यहाँ पे मैं इस तरह से करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको इस तरह ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को, इस ग्राफ को मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब देखिए, क्या यहाँ पे अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरी पॉइंट पे? अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक कर दिया, डिसकंटिन्यूस हो गया, राब्ता मुनक़ता हो गया। तो फिर जो है ना वो पहले मैं इसको इस तरह जोड़ देता हूँ समझाने के लिए, मैंने इसको ब्रेक किया था। अब देखें, फर्ज किया कि यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास हम एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को हम जो है ना वो पॉइंट सी का नाम दे देते हैं या पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, इसको जो है ना वो आप कर लें भाई, कुछ भी पॉइंट का नाम ले लें। ये ए और ये बी था, इसको जो है ना वो आप सी का नाम दे लें। इस पॉइंट को सी का नाम दे दिया। फर्स्ट है कि इस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये हमारे पास बेसिकली, इसको अगर इससे मिलाएं एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारे पास मान रहा है एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास कोई कांस्टेंट है ना, कोई वैल्यू है। उस पर हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो जिस पॉइंट, क्योंकि ये फंक्शन के ऊपर पॉइंट है तो फंक्शन हमारे पास एफ है। किस पॉइंट पे चेक करनी है? सी पे। तो एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ सी। ठीक है भाई, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास सी है ना, यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू सी आना है। एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमने पॉइंट सी पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक्स इज इक्वल टू सी है तो एक्स के सी पुट किया तो एफ ऑफ सी, इस पे हमने जो है वो कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखिए, इस पॉइंट से अगर जो है ना मैं थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे जाता हूँ, इस जो हमने एफ ऑफ सी जो हमारे पास सी पॉइंट है, थोड़ी लेफ्ट साइड पे जाता हूँ, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आने पे हमारे पास जो है ना वो जो डिस्टेंस है उसको मैं एच का अगर नाम दे दूँ तो फिर हमारे पास बेसिकली ये बनेगा एफ इंटू सी माइनस एच। और अगर मैं थोड़ा सा इस साइड पे जाता हूँ तो ये बनेगा एफ इंटू सी प्लस एच।
क्योंकि इस पॉइंट सी से मैं थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा, जो कि तकरीबन 0 के बराबर तो नहीं, लेकिन ऐसे है कि 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आया हूं तो वो h हमारे पास डिस्टेंस उसमें से माइनस हो गया लेफ्ट साइड पे आने से, तो ये बन गया f इंटू सी माइनस एच। इसी तो थोड़ा सा जाना वो राइट साइड पे थोड़ा सा आगे गया हूं तो वो बन गया c में से h डिस्टेंस थोड़ा सा ऐड हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया तो वो बन गया f इंटू सी प्लस एच। ठीक है, ये कंसेप्ट आप ना भी समझे तो इसकी जो है ना वो फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन आपने जो है ना वो ये चीज़ ज़हन में रखना है कि कोई भी जो है ना वो फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा कि जब वो उस पॉइंट पे, जो आपने कोई पॉइंट लिया उस पॉइंट पे भी कंटिन्यूस हो। उसके अलावा दूसरी उसकी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो वो पॉइंट है ना उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट की राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है भाई, उसके बाद जो है वो तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जो आपके पास राइट हैंड लिमिट होगी वही जो है ना वो इस पॉइंट पे आंसर आना चाहिए, जो सी पॉइंट एफ ऑफ सी। यानी कि जो आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का, जो आंसर राइट हैंड लिमिट का, वही आंसर एफ ऑफ सी का होना चाहिए। तीनों का आंसर अगर सेम आता है, तीनों की लिमिट सेम आती है, तो फिर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा वरना डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये हमने जाना वो ग्राफ से थोड़ा सा समझा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाना इसकी एग्जांपल की तरफ चलेंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है और बेसिकली कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन होती है। जी तो डियर स्टूडेंट्स देखें भाई, इसकी डेफिनेशन हमारे पास जाना वो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे अगर आपको एग्जाम में आती है, तो आप लिखेंगे भाई अ फंक्शन, कोई भी आप जो है ना वो फंक्शन ले सकते हैं, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास जो है ना कोई भी पॉइंट है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ, अगर सबसे जो है ना वो हमारे पास पहली कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज जो है ना वो डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी कि जो है ना फंक्शन जो है ना वो डिफाइन होगा एक्स इज इक्वल टू ए। कोई भी हमने जो है ना वो पॉइंट लिया, उसको फंक्शन में जो है ना वो पुट किया तो वो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइंड का क्या मतलब है, मतलब उसका आंसर इन्फिनिटी में नहीं आना चाहिए, उसका आंसर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ समझने के लिए। फर्ज किया कि यहाँ पे हमारे पास जाना, इसकी थोड़ी छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं समझने के लिए। फर्ज किया आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो फर्ज किया कि मैं जो है ना वो इसकी कंटिन्यूटी पॉइंट 0 पे चेक करने जा रहा हूँ, यानी कि मैंने एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। तो करके देखें भाई, f इंटू 0 इज इक्वल टू 1/0। तो 1/0 आपके पास होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइन हो गया। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन हमारे पास 1/x है ये एट पॉइंट 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी इसका आंसर आ गया। इसलिए आपको समझना होगा कि वो पॉइंट लेना है, वो पॉइंट जिस पे उसका आंसर इन्फिनिटी ना आए, अनडिफाइंड ना हो, उस पे जो है ना वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा वरना कंटिन्यूस नहीं होगा। देखें भाई, इसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस बड़ी डिटेल से कर लिया। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की जो है ना वो डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होना चाहिए। इसको हम किस तरह लिखते हैं भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे एक के ऊपर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट को जाहिर करता है, पॉजिटिव जो है ना वो राइट हैंड लिमिट को जाहिर करता है। यानी कि किसी फंक्शन की नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, फिर जो है ना वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा वरना कंटिन्यूस नहीं हो सकता। इसको जो है ना वो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या फिर ये यहाँ पे जो इसके जो है ना वो हमने थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा हमने जो है ना वो मूव किया था, तो ये बना था एफ इंटू सी माइनस एच। तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, एफ इंटू सी माइनस एच विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, एफ इंटू सी प्लस एच। आप जो है ना वो ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये जस्ट समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर जो है ना वो एफ इंटू सी माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हम जो है ना वो इसके थर्ड जो है ना वो कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन जो हमारे पास लास्ट कंडीशन है वो भी हमारे पास फुलफिल होगी, तो फिर जो है ना वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा वरना कंटिन्यूस नहीं होगा।
तीसरी कंडीशन हमारे पास बेसिकली क्या है, जो पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ कि लिमिट x अप्रोचेज टू सी नेगेटिव। हम जो है ना वो पॉइंट सी पे इसकी जो है ना वो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो फिर जो है ना वो आप यहाँ पे भी सी लिखें। हम जो है ना क्योंकि पॉइंट सी हमने लिया हुआ है तो यहाँ पे भी आप लोग सी लिखेंगे, यहाँ पे भी आप लोग सी लिख लें। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है आपको समझाने, क्योंकि ग्राफ में हमने सी लिया हुआ है, इसलिए जो है ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी सी ही लेंगे, यहाँ पे भी सी लेंगे आप लोग, यहाँ पे भी आप लोग सी लेंगे। यहाँ पे सी लिया हमने, यहाँ पे भी सी लिया, यहाँ पे भी हम लोग सी पॉइंट सी लेके चेक कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर एफ ऑफ सी के बराबर एफ ऑफ सी। थर्ड कंडीशन मैंने आप लोगों को ये बताई कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्योंकि आपस में बराबर हैं और वो एफ ऑफ सी के भी बराबर हो, उसकी लिमिट तीनों आपस में बराबर हो, फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, वरना कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। ये तीन कंडीशन थी कंटिन्यूटी की। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम इसको मजीद डिटेल से समझने के लिए हम इसकी जो है एक एग्जाम्पल को जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, उससे आपका कुछ नहीं चाहता लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमारा दिल करता है कि हम मजीद वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। देखिए भाई हम लोग जो है ना वो अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। डियर देखिए भाई ये हमारे पास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल अक्सर जो है ना एग्जाम में भी पूछी जाती है। आपके पास फंक्शन है 3x - 1 इफ x जो है ना वो लेस देन आपके पास 1 है। यहाँ पे आपके पास 4 है इफ x इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2x है और इफ x ग्रेटर देन 1। हमने क्या करना है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। x इज इक्वल टू c हमारे पास क्या है भाई, c हमारे पास बेसिकली 1 है, यानी कि 1 के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, चेक करना है कि 1 पे जो है ना वो ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर कंटिन्यूस नहीं है। तो ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें भाई जो हम जो है ना वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 3 कंडीशन जो है ना वो होनी चाहिए। 3 कंडीशंस अगर आप फिर फुलफिल करती हैं तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है वरना कंटिन्यूस नहीं है। तो हम उन तीनों कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करके चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि जो है ना वो ये हर जो है ना वो हर जो पॉइंट हमारे पास उस पर जो है ना वो डिफाइन होना चाहिए। उसका अगर हम पॉइंट इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो देखिए हमने जो है ना 1 पे चेक करनी है। अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये होगा 3 ज़रबे 1 3 3 - 1 2 आ गया, अनडिफाइंड नहीं हुआ। 4 ये हमारे पास 4 का 4 ही रह जाएगा। यहाँ पे 2x है, x यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 ज़रबे 1 2 × 1 2 ही होता है, यानी कि जन आंसर अनडिफाइंड नहीं आ रहा। हमारे पास जो पहली कंडीशन थी फुलफिल हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, हम इसकी लेफ्ट हैंड और इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करके देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर नेगेटिव f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है 1 के ऊपर नेगेटिव, यानी कि 1 से थोड़ा पीछे। तो 1 तो ये हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे x लेस देन 1, क्योंकि हम जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, 1 से जो है ना वो पीछे की बात कर रहे हैं। तो x लेस देन 1 पे जो है ना इस फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास होगा भाई लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर नेगेटिव। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे बन रहा है भाई 3x - 1। तो लिमिट अप्लाई करवाएं भाई 1 जो है ना वो x यहाँ पे पुट करें तो ये बनेगा भाई 3 × 1 - 1 इज इक्वल टू 3 - 1 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं कि 2 के बराबर आती है कि नहीं आती। तो देखें भाई लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर पॉजिटिव 1 के ऊपर पॉजिटिव x ग्रेटर देन 1 इस पे बात कर रहा है, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन 2x है, तो 2x यहाँ पे लिखें। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा x यहाँ पे 1 पुट करें 2 × 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है। अब आगे चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसकी बराबर आ चुकी है। ठीक है भाई, ये हमारे पास हमने एक कंडीशन यहाँ पे चेक कर ली। अब हम जो है ना वो दूसरी कंडीशन ये चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे हमारी बराबर है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या इस पॉइंट सी पे भी इसकी जो है ना वो लिमिट 2 के बराबर आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे लिखें भाई एट x इज इक्वल टू 1। ये तो हमने जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की x लेस देन 1 पे, राइट हैंड लिमिट चेक की x ग्रेटर देन 1। जब x इक्वल टू 1 होगा तो फिर हमारी इसकी जो है ना वो लिमिट यहाँ पे आ रही है 4, यानी कि हमारे पास f ऑफ 1 जो है ना वो हमारे पास आ रहा है 4, जो कि 2 नहीं आ रहा। ठीक है,
हमारे पास जो है ना वो x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है वो 4 के इक्वल आ रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 थी या राइट हैंड लिमिट 2 थी, लेकिन f ऑफ 1 हमारे पास 4 आ गया, इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो गया। तो फिर आप लोग लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर नेगेटिव f ऑफ x यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल थी किसके, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर पॉजिटिव f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर थी, लेकिन वो फंक्शन f ऑफ 1 पे इसके इक्वल नहीं थी। इसका मतलब कि फंक्शन जो है ना वो डिसकंटिन्यूस है, एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे एंड पे लिखेंगे सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ये था हमारे पास जो है ना वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना वो बहुत क्लियर से इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है ना हम एक्सरसाइज 2.5 की तरफ आएंगे, उसके जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लेक्चर की समझ आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आके जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, एनी क्यूरी शेयर कर सकते हैं, लेक्चर से रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।